नमस्कार, भारत समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानते डीएम यशवंत राव। ट्विटर पर सीएम के निर्देश को डीएम ने किनारे किया है। मैनपुरी जिलाधिकारी यशवंत राव आदेश नहीं मानते। पीड़ित ने ट्विटर पर सीएम से गुहार लगाई थी। सीएम के निर्देश पर भी डीएम ने मुलाकात नहीं की। जनता विरोधी अफसर सरकार पर हावी हैं। भारत समाचार के पास मैनपुरी मामले का पूरा ब्यौरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो ट्वीट, वो मैसेज आप देख रहे हैं जो कि पीड़िता ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई थी। एलकेजी जिलाधिकारी मैनपुरी को निर्देश किया गया है कि जल्द ही आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे। इस सीएम के निर्देश के बावजूद भी जिलाधिकारी ने अब तक कोई संपर्क नहीं किया है पीड़ित से। मैनपुरी के जिलाधिकारी यशवंत राव इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। भारत समाचार पर आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। सर, सवाल मेरा ये है कि मैनपुरी के एक पीड़ित ने ट्वीट किया जिसके बाद सीएम ने आदेश भी दिए हैं कि आपको उस पीड़ित से मुलाकात भी करनी है, उसकी समस्या सुननी है। आखिर क्या वजह है कि आप पीड़ितों से मुलाकात नहीं कर रहे? ये एकदम गलत है जी, ट्वीट भी गलत है। अब ट्वीट उन्होंने क्या किया मैंने नहीं देखा है। यानी सर, गवर्नमेंट की ओर से अगर कोई ट्वीट किया जाता है तो उसको चेक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सबसे बड़ा बात तो यही यहाँ पर बनती है कि आपने सीएम का ट्वीट तक चेक नहीं किया। अभी मुझे खबर मिली है, मैं ट्वीट करने जा रहा हूँ। लेकिन आप जानना चाहती हैं तो अल्केश भदौरिया को कल मैंने फोन किया जी, रात को 10 बजे। हाँ। पहले तो वो दूसरे नाम से था, किसी और के नाम से। ढूंढते ढूंढते तो अल्केश भदौरिया मिले। ये भोगांव तहसील के रहने वाले हैं। इनको मैंने आज बुलाया था। आज थाना दिवस था, मैं समय से थाना दिवस निकल गया। सर, आप ट्वीट देख नहीं रहे हैं, फरियादी की समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन थाना दिवस आप जा रहे हैं। ये कैसी जिम्मेदारी है? नहीं, थाना दिवस पे भी समस्याएं जनता की आती हैं। समाधान होता है सर? बिल्कुल होता है। एक फरियादी लगातार आपके चक्कर काट रहा है, फोन करके आपको अवगत कराया जा रहा है। सीएम खुद ट्वीट कर रहे हैं, आपको इतना समय नहीं कि आप सीएम का ट्वीट देख सकें। कैसे समस्याओं का समाधान होगा सर? लगातार चक्कर नहीं काट रहा है। पहली बार मेरी उनसे बात हुई है। कल पहली बार मेरी बात हुई है। आपको क्या लगता है कि पहली बार में उन्होंने सीएम को ट्वीट किया, उसका संज्ञान सीएम ने लिया, वो खुद आपको निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने ट्वीट को देखा ही नहीं? व्हाट इज दिस? पहले मेरी बात तो सुनिए। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, उनका ट्वीट कल का देख करके ही मैंने उनको फोन किया था जी, और मैंने फोन करके उनको आज बुलाया था। और जब मैं थाना दिवस के रास्ते में था तब उनका फोन आया। हाँ सर, देखिए, आप कहीं ना कहीं थोड़ा भूल रहे हैं। मैं पूरी चीजें आपको याद दिला देती हूँ जिससे कि आपको चीजें कंफर्म हो जाए। सर, मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी। हाँ, बताइए। मुख्यमंत्री कार्यालय से आपके पास एक फोन आया, आपके स्टेनो ने फोन उठाया, उसने बताया कि आप बहुत व्यस्त हैं, आप फोन नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उसको पूरी बात बताई गई कि ये समस्या है, साहब को बतानी है। उसने आपको बताई, उसके बाद आप फोन कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि आप सीएम का ट्वीट नहीं देख रहे, आप फोन उठाने में सक्षम नहीं हैं, फरियादी दिवस में आप जा रहे हैं, लेकिन फरियादियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप अपनी? ये ऐसा है मैडम। जी सर, बोलिए सर, बोलिए, टाइम है आपके पास, बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ। बोलिए। कि फरियादियों की समस्या खूब सुनता हूँ और 9 से 11 का समय है। आपका स्टेनो ये बोल रहा है सर कि साहब के पास समय नहीं है, आप मेल करिए। आप ये बताइए, गांव देहात का व्यक्ति आपको कैसे मेल करेगा? अरे, ये मेल पे ही ये सब चलता है। ये सब मेल पे ही चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो सर आपने शुरुआत में ही जोड़ दिया। आपने कहा कि मैंने सीएम का ट्वीट नहीं देखा। आप सीएम की बात तक नहीं मान रहे, तो आप फरियादियों की क्या समस्या सुनेंगे? अभी मैं आज फिर मेरी मीटिंग थी, अभी मीटिंग में ही हूँ। हाँ, मीटिंग में मैं अभी व्हाट्सएप ही देख रहा था कि शासन के व्हाट्सएप मैसेज क्या क्या हैं। तब तक आपका फोन आ गया। देखिए सर, सीधी सी बात मेरी आपसे कि अगर वाकई आपने गलती की है तो आप उसको मान लीजिए। मैंने अवहेलना मत करिए, अवहेलना मत करिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से आपके पास फोन आ रहा है, सीएम का खुद ट्वीट हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आपके पास ट्वीट आ रहा है, कॉल आ रहा है, फरियादी खुद आपके दरबार में पहुंच रहा है,
आपके पास समय नहीं है और आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। फरियादी को मैंने बुलाया था, गलती मेरी कोई नहीं है। वो आए थे, उन्होंने कॉल किया, मैंने ऑफिस को अपने फोन किया, तुरंत उनको देखो, उनको बैठाओ, उनको समय दो कि मैं अभी थाना। सर, ये मनगढ़ंत कहानियां मत सुनाइए। सीधी सी बात तो ये है कि आप खुद मुख्यमंत्री कार्यालय की अवहेलना कर रहे हैं। वहां से आपके पास फोन आ रहा है तो आपके पास फोन उठाने का समय नहीं है, आपका ट्वीट करने का आपके पास समय नहीं है। क्या ये जिम्मेदारी है? क्या इसलिए तैनात किया गया है आपको? शासन की हर योजना को, शासन की हर मंशा को, अरे सर, शासन की मंशा क्या, सरकार की मंशा पर आप जैसे अधिकारी सवाल खड़ा कर देते हैं। आप जैसे अधिकारी ही होते हैं जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, शासन की हर मंशा का पालन मैनपुरी जैसे जिले में कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? और जनता को पूरी की पूरी राहत दी जा रही है। सर, जनता को राहत है, उसके बावजूद भी जनता ट्वीट कर रही है और सीएम आपको ट्वीट कर रही है। राहत है? ऐसा है, ये राहत है? मुझे आप ये बताइए, ये राहत है? यही राहत है क्या? आप मुझे ये बताइए, ये राहत है सर? जी, अगर वो सामने होते, हाँ, आमने सामने, तो मैं उनसे पूछता कि भदौरिया जी की अभी सूरत भी नहीं देखा हूँ। हाँ जी। और 999 से उनका नंबर शुरू होता है। हाँ सर, आपने अब तक एक भी जवाब जिम्मेदार पर्सन की तरह नहीं दिया है। आपको खुद तो पता होगा कि आप एक टेलीविजन माध्यम से बात कर रहे हैं, करोड़ों जनता आपको देख रही है, वो फरियादी भी आपको देख रहा होगा जिसने फरियाद लगाई है। आप एक भी आपने अब तक का जवाब जिम्मेदार तरीके से नहीं दिया है। आप मनगढ़ंत कहानी पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर कॉल आता है तो आप क्यों नहीं उठाया आपने? आपको पास इतना समय नहीं है सर? क्या? अगर आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं या मुख्यमंत्री के करीबी हैं तो आप इस तरीके से अपना बिहेव करेंगे? एकदम कहना गलत है सर। गलत नहीं है, सही है, मान लीजिए आप, क्योंकि आपका जो रवैया है वो ये दर्शा रहा है। सुनिए, बोलिए। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, जनपद देवरिया का। फरियादी जाते हैं तो आप कहते हैं सीएम से बात करूं, फोन लगाऊं? आप तो फोन लगा लेते हैं, लेकिन जब सीएम कार्यालय से फोन आ रहा है तो उठाने का वक्त नहीं है आपके पास। 100% गलत कह रही हैं। हाँ, एकदम 100% गलत। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। सर, आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं वही योगी जी की नीतियां हैं या फिर उनके खिलाफ काम कर रहे हैं आप? इतना बताइए। बिल्कुल नहीं, शासन की जितनी नीति है उसके अंतर्गत काम कर रहा हूँ। आपको क्या, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आगे से आपके पास मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई भी कॉल आता है तो क्या आपके पास समय होगा उसको रिसीव करने का? अगर फरियादी पहुंचता है तो उसकी समस्या सुनने का समय होगा आपके पास? जो भी कॉल आता है मैं रिसीव करता हूँ, या मीटिंग में रहता हूँ तो फोन बाहर रहता है। सर, जवाब सिर्फ इतना है कि फोन आप रिसीव करेंगे या आपका पीआरओ रिसीव करेगा, सिर्फ इतना बताइए। तुरंत मैं कॉल बैक करता हूँ। फोन आप उठाएंगे या आपका स्टोन उठाएगा, ये बताइए सर बस। अगर मैं मीटिंग में नहीं हूँ किसी उच्च अधिकारी के तो फोन मैं उठाता हूँ। सर, आपको रोकना चाहूंगी, थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। अलकेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत अलकेश जी आपका। जिलाधिकारी महोदय भी हमारे साथ जुड़े हुए, यशवंत राव जी, जो नंबर आपका लगा रहे थे नहीं मिला। मैं चाहूंगी कि आप अपनी समस्या इनसे कहें, और क्या वाकई आपकी समस्या इन्होंने सुनी थी? इनका कहना है कि आपको इन्होंने बुलाया लेकिन आप नहीं पहुंचे, सत्यता बताइए यहाँ पर। एक्चुअली मैम फोन आया था ऑफिस से जी, तो सुबह बोला था कि आप अपना पूरा सारा डॉक्यूमेंट लेके आप आ जाना आज जी। तो मेरे फादर एंड भैया गया भी था ऑफिस में सुबह 10 बजे जी। तो सर को फोन किया था, स्टेनो सर ने उठाया था जी। एंड मैंने बोला कि मैं आ गया हूँ सर, बात करा दीजिए। तो स्टेनो सर ने कहा सर तो अभी नहीं बात कर पाएंगे और आप 8 से 10 मिनट सर आ रहे हैं जी। तो फिर मैं रुका रहा लगभग 11 बजे तक जी। एंड देन फिर मैंने फिर फोन किया जी स्टेनो सर के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप वहीं रुकिए, सर तो निकल गए यहाँ से। यशवंत जी, हाँ, मैं इसकी बात जवाब दीजिए जिम्मेदार की तरीके से, ऐसा नहीं कुछ भी मत बोलिए। एक्सपोज हुए आप, सीधे सीधे जवाब दीजिए। एक्सपोज नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल हुए सर, एक्सपोज हो गए आप। आपके कहने से नहीं, सुनिए। हाँ, मेरा कहना नहीं है, ये अलकेश पीड़ित व्यक्ति का कहना, जो आपके दरबार में पहुंचा, 4 बार आपको फोन लगाया लेकिन आपको एक बार भी फुर्सत नहीं हुई कि आप व्यक्ति की समस्या सुन सके। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इनकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैंने फोन किया। आपने फोन नहीं किया, अलकेश ने फोन आपको किया। कल रात को मैंने ही फोन किया, पूछिए उनसे। अलकेश जी, आपके पास फोन पहुंचा था?
जी हाँ, मैंने बताया आपको कि कल रात को फोन आया था 10 बजे। हाँ। अल्केश जी, जिलाधिकारी महोदय ने खुद फोन किया था या स्टेनो ने फोन किया था? क्लियर करिए चीजों को। नहीं, ऑफिस से फोन आया था, फिर सर ने बात किया था, बोला था कि कल सुबह 10 बजे आ जाना। हाँ, फिर आप पहुंचे? हाँ, तो मैं जी मेरे फादर गए और थे। सुनिए, इन्होंने कहा मतलब सर ने आपको समय दिया, उसके बाद सर को खुद नहीं पता कि उनको किसी फरियादी से मिलना है? सुनिए जी भाई जी। उसके बाद मैंने इनको अपने ऑफिस में बुलाया था। ये सर इंतजार कराने के लिए, मुलाकात करने के लिए? मुलाकात करने के लिए। ठीक ना सर, आगे बोलिए। हाँ, उसके बाद थाना दिवस के लिए प्रस्थान करना पड़ा कप्तान साहब के साथ। कुछ अर्जेंट मामला था। इनका फोन उस बीच में 11:15 बजे आया था। क्योंकि मैं गाड़ी में था, फोन नहीं उठा। सबसे पहले झूठ आपने ये बोला कि मुझे पूरा मामला नहीं पता, उसके बाद आपने कहा कि मुझे मामला पता है, उसके बाद आपने कहा कि मैंने ट्वीट नहीं देखा, उसके बाद आप कह रहे हैं मैंने ट्वीट देखा, उसके बाद मैंने फोन किया। आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप एक भी बात पे अपनी पे खुद नहीं रुक रहे हैं। आपको खुद नहीं पता कि आपको कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, क्या आपकी जिम्मेदारी है। आपको खुद अपनी जिम्मेदारी के बारे में नहीं पता। सर मान लीजिए आप चीजों को, आपसे गलती हुई, आप उसको मान लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल नहीं, मान लीजिए सर, ज्यादा बेहतर होगा। क्यों जबरदस्ती मान लें? जो चीज मैंने कही नहीं, जो चीज मैंने करी नहीं, उसको कैसे मान लें? कैसे नहीं मान लेंगे सर? आपको इतना समय नहीं है कि आप एक मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ सकें? आपको क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं? आप फोन तक नहीं उठा रहे हैं। आपका एक्सटर्नल फोन उठा रहा है कि आपका कर्तव्य नहीं बनता कि ठीक है आपने फोन नहीं उठाया, आप रिटर्न कॉल करके उसकी जानकारी लें कि क्या वजह थी, मुख्यमंत्री कार्यालय से कॉल कैसे आया, किस समस्या के लिए आया। फरियादी आपके घंटों तक आपको क्या लगता है गांव देहात का? जिलाधिकारी महोदय पर भारत समाचार के सवालों का जवाब नहीं बना तो फोन काटकर भाग चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। जिलाधिकारी यशवंत राव मैनपुरी से है जनाब, और सीएम के बेहद करीबी माने जाते हैं। देवरिया से रहने वाले, उन्होंने ये हवाला भारत समाचार पर भी दिया कि मैडम मैं देवरिया से हूं। उनके तेवर इस बात को बयां कर रहे थे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीएम साहब का क्या निर्देश है उनके लिए।